हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आज मैं लेके आया हूं विद्युत फ्लक्स। तो यार, अगर आप विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखोगे तो आने वाले क्वेश्चन, गॉस थ्योरम जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका कॉन्सेप्ट आपसे बहुत ही बढ़िया तरीके से आपसे बन जाएगा। तो भाई चलते हैं भाई, विद्युत फ्लक्स है क्या? तो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बोल रहा है? किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का क्या बोला जाता है बेटा? विद्युत फ्लक्स बोला जाता है ना। तो बेटा जैसे कोई पृष्ठ है, ये भैया पृष्ठ है आपका, है ना। तो इस पृष्ठ बेटा, ये पृष्ठ है। तो यहां समझ लो बीम बनाते हुए बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है बेटा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किससे निकलती है बेटा? आवेश से निकलती है ना। तो यह समझ लो यहाँ पे कोई धनावेश रखा है, धनावेश से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ से निकल कैसे जा रही है। तो बेटा इस पृष्ठ के अंदर से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, इस पृष्ठ का क्या कहलाएगा बेटा? आपका ये विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो भैया, है ना, तो विद्युत फ्लक्स अब डिपेंड किन किन चीजों के ऊपर करता है भाई? तो बेटा आखिर ये फार्मूला कैसे बना? ये फार्मूला बनाने के पहले आपको पता होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो भाई यहाँ पे देखो, मैं दो एरिया ले रहा हूं भाई। ये दोनों एरिया कितने हैं बेटा? ये भी 10 मीटर स्क्वायर का है और ये एरिया भी कितना है बेटा? 10 मीटर स्क्वायर का है। ये A2 हो गया, ये A1 हो गया। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि इससे बेटा कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है बेटा? दो जा रही है। इससे कितनी जा रही है बेटा? तीन जा रही है। तो बेटा किसका फ्लक्स ज्यादा होगा? किसका फ्लक्स वो ज्यादा होगा बेटा? इस वाले का फ्लक्स ज्यादा होगा। मतलब जो आपका फ्लक्स है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से होकर जाएंगी, उतना इसका क्या होगा बेटा? फ्लक्स होगा। दूसरा, अगर बेटा एक एरिया में क्या ले लूं? छोटा ले लूं, और एक एरिया बेटा बड़ा ले लूं। अब ये बताओ बेटा, किससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटी है बेटा? बेटा इससे कितनी जाएंगी? मैं बोलूं तीन ही जा रही। इससे कितनी जा रही है बेटा? बहुत सारी जा रही है। मतलब बेटा जो आपका फ्लक्स है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और वो भी एरिया नहीं, हर एरिया का बेटा एक एरिया वेक्टर होता है। तो आपको समझना पड़ेगा एरिया वेक्टर बेटा सिंपल, जैसे बोर्ड है ना, तो बोर्ड को अगर सामने देखो तो इसके एरिया वेक्टर आपको कहां होगा बेटा? इसके बाहर की ओर होगा। इस सीलिंग का एरिया वेक्टर कहां पे होगा बेटा? नीचे की ओर होगा। ये अगर ये पृष्ठ बेटा ऐसे रखा है, अगर मैं ऊपर से देखूं तो इसके एरिया वेक्टर कहां पे होगा बेटा? ऊपर लंबवत की ओर, बाहर की ओर बेटा। ये पृष्ठ बेटा अगर आप लोग देख रहे हो तो ये इसके लंबवत इस तरफ होगा बेटा इसका एरिया वेक्टर। तो ये अगर दोनों इक्वेशंस को मिलाते हैं बेटा, तो जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो बराबर आएगा। नियतांक को मान लेते हैं तो आपका फार्मूला बनता है बेटा E डॉट ए। और आपको पता होना चाहिए बेटा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा। और फ्लक्स का बेटा ये आपका फार्मूला बन गया। तो ई क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र रेखा है। ए क्या है बेटा? पृष्ठ का क्षेत्रफल। और थीटा क्या है बेटा? ई तथा ए के मध्य का कोण। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब इसके बाद विशेष स्थितियां देखते हैं बेटा। तो बेटा सबसे ज्यादा फ्लक्स किस स्थिति में होगा बेटा? अगर आपका पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है, मतलब इसका एरिया वेक्टर भी देखो बेटा। एरिया वेक्टर कहां पे होगा? दिख रहा है ना आपसे? ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है इस तरफ आ रही है, एरिया वेक्टर भी आपकी ओर है। तो बेटा एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना बन रहा है बेटा? 0 डिग्री। तो अगर cos 0 कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? ई ए हो जाएगा। यदि थीटा बराबर कितना हो बेटा? 180 डिग्री। बस इसमें बेटा देखने का नजरिया अलग है। विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी जा रही है, मैं किधर से देख रहा हूं बेटा? इधर से देखो तो एरिया वेक्टर इसका किधर आएगा? इधर। एरिया वेक्टर इधर, विद्युत क्षेत्र रेखा है उस तरफ। बेटा दोनों कैसे हैं? दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा बेटा? 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री बनेगा तो cos 180 कितना होता है? -1। cos 180 -1 तो क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस ई ए हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अगर आपका पृष्ठ ऐसे रखा है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे जा रही है बेटा? ऐसे जा रही है। तो बेटा देखो, ये पृष्ठ ऐसे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बिल्कुल इसके सरफेस से ऐसे ऊपर जा रही है, इसके अंदर से थोड़ा जा रही है। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसके अंदर, इस पृष्ठ से एक भी, इस पृष्ठ के अंदर से एक भी ऊपर नहीं जा रही है। तो इसका फ्लक्स क्या होगा बेटा? 0 होगा। वैसे और फार्मूला से भी देख लो, इसका एरिया वेक्टर ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र रेखा है बेटा ऐसे। तो बेटा कितना कोण बना रही है बेटा? 90 डिग्री बना रही है। ये देखो, तो बेटा cos 90 कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं बेटा, इसके बाद देखते हैं बेटा इसका मात्रा को विमित, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इस टॉपिक में मात्रा को विमित सूत्र भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख लो भाई, इसका मात्रा को विमित सूत्र। तो बेटा मात्रा को विमित सूत्र बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? फार्मूला पता होना चाहिए। तो अपन क्या देखते हैं बेटा? मात्रा को देखते हैं। क्या देखते हैं? मात्रा। तो फ्लक्स का जो फार्मूला होता है बेटा, ई डॉट ए होता है। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला आपको पहले बता दिया बेटा, बल गुणे
आवेश होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन। कूलाम का होता है बेटा, सॉरी, आवेश का होता है बेटा कूलाम। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। एरिया का सबको पता है बेटा, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब मीटर का स्क्वायर। ये माइनस में बेटा डैश लगा हुआ है। ये तो ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलाम। ये हो गया बेटा मात्रक। जिसके बाद क्या क्या देख रहा है बेटा, विभव सूत्र देखते हैं। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो बेटा पहले ही बता दिया हूं, न्यूटन। न्यूटन मतलब बल। बल का विभव सूत्र बोलो तो बेटा याद कर लो, कितना होता है बेटा बल का, एम एल टी माइनस टू। मीटर क्या लिख दोगे बेटा, एल का स्क्वायर। और कूलाम को क्या बोला था बेटा, एटी लिख दो। अब बेटा सबको ऊपर शिफ्ट कर लो। एल एल क्या हो जाएगा बेटा, एल की पावर थ्री टी माइनस टू। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्स में हो जाएगा। ये टी और ये टी गुणा में घाता क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो ये बेटा आपका क्या हो गया बेटा, ये विभव सूत्र हो गया। किसका विभव सूत्र हो गया बेटा, विद्युत फ्लक्स का। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर डेफिनेशन पूछा जाए एग्जाम में, तो डेफिनेशन और ये फार्मूला लिखने का। अगर आपसे विशेष स्थिति ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेट करना है। अगर आपसे बेटा मात्रा विभव सूत्र पूछा जाता है तो बेटा आपको बनाने आना चाहिए। तो यार अगर ये आपको ये विद्युत फ्लक्स समझ में आया है, तो अगले लेक्चर में आपसे गाउस थ्योरम 100% समझ में आएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर सेंड करें। जब तक के लिए ओके बाय।